ओम शांति। आज जिस प्रकार संसार की हालत बिगड़ती जा रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार से या तो युद्ध हो रहा है या मानसिक परेशानियों से हम लड़ रहे हैं। लेकिन आज विशेष हमें यही देखना है कि आज संसार की हालत क्या हो गई है। हम देखो गीत भी गाते थे, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। और आज संसार की हालत हम देख रहे हैं, हमारे सामने है सब कुछ, लेकिन फिर भी हम आंख मूंद कर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आज हालात कुछ और हैं और पहले के हालात कुछ और थे। आज संसार में एकता की जरूरत है, लेकिन वहां क्या हो रहा है? अनेकताएं आ रही हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी एकता को भंग करते जा रहे हैं। जहां हमें संगठन चीज करनी थी, वहां हम सब अलग अलग हो गए। ये तेरा है, ये मेरा है। लेकिन सोचो कि संसार की हालत बनाने वाले कौन हैं? हम। आज ये जो संसार की हालत हो रही है या आप जो चीज देख रहे हैं संसार की हालत, वो किसकी कारण है? हमारी एक सोच के कारण। आप सोचो, घर में आपके 5 सदस्य हैं। पांचों सदस्यों में अगर रूटीन में भी देखा जाए, डेली रूटीन में ज्यादा से ज्यादा 10 संकल्प भी नेगेटिव चलते हैं। वो ऊर्जा कौन सी जा रही है ऊपर? नेगेटिव। कहां फ्लो हो रही है? ऊपर। पूरे वातावरण में वो नेगेटिव ऑरा मंडल बन रहा है। अब उसमें आप ये नहीं कह सकते शांति हो जाए, क्योंकि शांति तब होगी जब पूरे विश्व में एक ही ऑरा मंडल होगा, वो भी पॉजिटिविटी का। लेकिन आज विशेष हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी तो होनी चाहिए थी, लेकिन आज नेगेटिविटी क्यों बढ़ रही है? आज हम देखो न्यूज देख रहे हैं। न्यूज देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस न्यूज को देखने के बाद हम पूरा दिन उस न्यूज का चिंतन करते हैं। क्या वो सही है? खुद सोचिए। अगर किसी ने आपको जहर पिला दिया और आप फिर कहें मुझे डेली पिलाते रहो, क्या होगा? आप पहले से ही खत्म थे, आपको फिर खत्म करने की तैयारी कर दी। उन्होंने न्यूज आपको किस लिए दिखाई थी कि अभी भी संभल जाओ, ये हो रहा है संसार में। लेकिन हमने क्या किया? अपना संसार बनाना शुरू कर दिया, अपनी न्यूज बनाना शुरू कर दी। अरे ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसा करते, वो ऐसा करते तो ऐसे करते, वो ऐसा करते। मतलब हमने उस न्यूज को क्या किया? इतना विचार सागर मंथन कर दिया कि वो यही पता नहीं चला कि न्यूज पकड़ी कहां थी, खत्म कहां करेंगे। लेकिन आज संसार की हालत सब हमारी वजह से है, क्योंकि अगर हम ज्यादा नेगेटिविटी में ना जाते तो शायद संसार की हालत ऐसी ना होती। आज जैसे हम सत्युगी दुनिया को देखते हैं, वहां नेगेटिविटी का कोई रोल ही नहीं था। तो आज जिस प्रकार सत्युगी दुनिया में कोई भी प्रकार का ना तो मतभेद था, ना कोई लड़ाई झगड़ा था। वहां इतनी शांति थी कि वहां पर देवताएं भी सुकून से रहते थे। और आज हम घर की 4 दीवारी के अंदर भी सुकून से रही हैं। आज 4 दीवारी में भी हमें कितने लॉक लगाने पड़ते हैं, तो जाकर के हम एक सुकून की नींद सो पाते हैं। सोचिए वो कैसा संसार है, क्या दहशत होगी इस संसार में। संसार तो वो भी था, संसार ये भी है, लेकिन उस संसार में ऐसा क्या था जो इस संसार में नहीं है? व्यक्ति उस संसार में भी थे और व्यक्ति इस संसार में भी हैं। कार्य उस संसार में भी होता था, कार्य इस संसार में भी हो रहा है, लेकिन भेद क्यों? क्योंकि उस संसार में कोई लड़ाई झगड़े की या नेगेटिव सोचने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि उस संसार में नेगेटिविटी का कोई काम ही नहीं था। और आज आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं सारा दिन नेगेटिव सोचता हूं या पॉजिटिव? आज आप एक दिन की चेकिंग करना कि मैं जब सुबह उठता हूं, सुबह उठने से लेकर
रात के सोने तक मेरे कितने संकल्प नेगेटिव और कितने संकल्प पॉजिटिव चले। चेक करना एक ही दिन, बस आपको खुद ब खुद उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। तो ज्यादातर मात्रा आपकी नेगेटिव की होगी। अब सोचो कि हम वातावरण को नेगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं तो क्या वो शांति कराएगी या अशांति लाएगी? क्योंकि आज जीवन के दो पहलू हैं, एक शांति, दूसरा अशांति। एक सत्य, एक है झूठ। एक है दुख, दूसरा है सुख। हर चीज के दो पहलू हैं, लेकिन हम एक पहलू को तो जान जाते हैं लेकिन दूसरे को नजरअंदाज कर जाते हैं। अगर हमारे जीवन में सुख ही सुख है तो हमें दुख की भी भासना नहीं होती, और जब हमारे जीवन में दुख आता है तब हमें रियलाइज होता है कि सुख होता क्या है। कहते हैं ना, इंसान धन से भले कुछ क्षण की शांति खरीद ले, धन से कुछ समय का सुख खरीद ले, लेकिन सदाकाल का नहीं खरीद सकता। वो सदाकाल का अगर उसे खरीदना होगा तो उसे अपने मन को पॉजिटिव ऊर्जा स्टोर देनी होगी, अपने मन को पॉजिटिव ऊर्जा देनी होगी, तब जाकर के वो बिना कोई चीज खर्च किए वो ऊर्जा ले सकता है। लेकिन नेगेटिव ऊर्जा में आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज जैसे देखा जाए, हम जब नेगेटिव सोचते हैं तो हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई व्यक्ति सामने हो, कोई वस्तु सामने हो, कोई पदार्थ सामने हो या कोई बात सामने हो। लेकिन जब हमें कोई पॉजिटिव चीज सोचनी होती तो हमें कितना कुछ सोचना पड़ता है। आज अगर आपको कोई कह दे कि आप पॉजिटिविटी के ऊपर 4 शब्द बोले, हम सोचेंगे। फिर उस समय हम सोचते हैं कि अरे बोले तो बोले क्या पॉजिटिविटी के ऊपर। और अगर कोई आपको कह दे कि आप अपने जीवन की नेगेटिव ऊर्जा के बारे में हमें बताएं, तो नेगेटिव ऊर्जा के बारे में बताना मींस वो कितनी चीजें बता देगा। मेरे को इस व्यक्ति को मिलने से ऐसा होता, मेरे को इस वस्तु को मिलने से ऐसा होता, यहां पर देश में ऐसा चल रहा, संसार में। क्योंकि ज्यादातर संसार में जो ऊर्जा आप देख रहे हो वो नेगेटिविटी की है। और आज कहीं ना कहीं आज इंसान जो हैं वो नेगेटिव ऊर्जा के शिकार हो रहे हैं। आज एक छोटा सा बच्चा है, आपको एक चीज सुना रही हूं मैं। एक छोटा सा बच्चा, बाप ने सिगरेट पी करके नीचे फेंक दी। अब वो बच्चा डेली अंदर क्या धारण कर रहा है कि पापा सिगरेट पीते हैं, पता नहीं क्या है इसमें जो उसमें से धुआं निकलता है। उसे ये पता नहीं चल रहा कि वो सिगरेट पीने से उसके जीवन में हानिकारक चीजें आ सकती हैं या बीमारियां आ सकती हैं। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसने ओनली किसको देखा? अपने पिता को, कि वो सिगरेट पी रहे हैं और उनके मुख से धुआं निकल रहा है। तो उसके लिए वो चीज बहुत यूनिक लग रही है क्योंकि उसने देखी नहीं है वो। अब उसने क्या किया, वो सिगरेट के टुकड़े को उठाया और सिगरेट के टुकड़े को उठा करके अपने मुंह पे लगा करके उसने, जैसे वो पापा माचिस लगाते थे सेम लगाकर वो धुआं निकालना शुरू हो गया। अब सोचो उस बच्चे ने आपके अंदर से क्या चीज नोट की? नेगेटिविटी। बहुत जल्दी कैच करता है बच्चा, क्योंकि बच्चे ने आपके जीवन की वो नेगेटिविटी कैच की जिससे वो धीरे धीरे बीमारियों का शिकार हो जाएगा। क्योंकि आज हम सिगरेट पी रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जब हम कहते हैं कि आप ड्रिंक करते हैं या सिगरेट पीते हैं या जो भी आप नशे करते हैं, क्यों करते हैं आप? बहुत सारे लोगों से पूछा तो उत्तर सभी का एक था, हम अपने गम को भूल जाते हैं। जब जब हम ये नशे करते हैं हमारे सारे गम दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। कितने समय तक वो खत्म होंगे? ज्यादा से ज्यादा जब तक आपका नशा आपके जीवन में रहेगा, 4 घंटे 6 घंटे पूरी रात, तब तक आप अपने गम को भूल सकते हैं। वापिस वो गम रीओपन हो जाएगा जब आप उस नशे से बाहर आएंगे। तो इसका मतलब मैंने उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं लिया। कल फिर मैं नशा उठाऊंगा, शराब की बोतल लाऊंगा, उसको पीऊंगा, फिर वो रूटीन चालू हो जाएगी। मैंने गम को पीना नहीं सीखा, शराब पीना तो सीख लिया। अगर व्यक्ति गम को पीना सीख जाए तो उसको शराब की आदत कभी ना लगे। हम क्या करते? शराब या नशा करने से उस गम को अंदर दबा देते हैं। हमें दबाना नहीं है, उसको खत्म करना है। क्योंकि ये जो नशा है वो आपको अंदर से अंदर खोखला कर रहा है।
और हम कई बार मनुष्य क्या कह देता, एक दिन मरना तो है, जल्दी मर जाएंगे। इसका मतलब आपने अपने जीवन की या अपने तन की वैल्यू समझी ही नहीं है। जो आपको वो चीज नॉर्मल लग रही, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन सोचो कि जब ये जीवन आपको मिला था, तब आपने कितने बाजे गाजे बजाए थे। आज आप उसी जीवन से हताश क्यों हो गए? क्योंकि आपके जीवन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है, जिसके कारण जीना भी नहीं चाहते आप। जीना सीखो, लेकिन बिना नशे के, क्योंकि नशा कोई निवारण नहीं है। अगर वही चीज आपका बेटा आपके सामने बैठ करके शराब या सिगरेट पिए, कैसा लगेगा एक बाप को? शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन आज वो भी नहीं है। आज तो बाप और बेटा इकट्ठे बैठ के पी रहे हैं। आज वो माहौल बन गया है जहां बच्चे माता पिता से डरते थे कोई गलत काम करने में, और आज तो शरेआम कर रहे हैं। वो डर नहीं रहा। डर क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसे पता है मेरा पिता तो नशे से धुत होकर आएगा, उसे तो यह भी पता नहीं है कि मेरे बच्चे कर क्या रहे हैं। और जब पिता की आंख खुलती है तो उसका बच्चा ऑलरेडी एक नरक में चला जाता है। इसीलिए विशेष अपने संसार को, अपने परिवार को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। अगर एक एक व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे बिना नशे के अपने जीवन को पावरफुल बनाना है, और जरूरी नहीं है कि हम नशे से अपने जीवन को थोड़े समय के लिए पावरफुल बना ले, क्योंकि जब हम ड्रिंक कर लेते हैं या नशा कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हम पता नहीं जाने कहां के राजा हैं। लेकिन जब आंख खुलती है तो राजा के बदले रोड पे मिलते हैं। अब सोचो कि जब हम नशा करते हैं, मान लो एक व्यक्ति जब ड्रिंक करता है, मैं कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति ने इतना नशा, इतनी ड्रिंक कर रखी थी कि रोड के बीचों बीच वो गिरा हुआ था। इधर से गाड़ियां आधी उधर से जा रही, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं देख रहा कि वो रोड पे गिरा हुआ है, उसके ऊपर अगर गाड़ी चढ़ गई वो खत्म हो जाएगा। अब सोचो वो रोड पे गिरा हुआ है और परिवार की हालत वहां क्या होगी। हम कर तो ड्रिंक रहे हैं अपने गमों को भुलाने के लिए, लेकिन कितनी आत्माओं के अंदर गम प्रवेश हो रहे हैं उस चीज के कारण, हम वो भूल रहे हैं। और वो व्यक्ति वहां तो पड़ा हुआ है, उसने शराब तो पी ली, गम भी उसको कुछ क्षण के लिए भूल गए, लेकिन वो पड़ा कहां है? लोग उसको किस नजर से देख रहे हैं? अरे देखो ये एक शराबी है, नशा कर रखा है इसने, सुध बुध खो बैठा है ये। वो आपको कोई ये नहीं कह रहा है ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये वकील है, ये इतना बड़ा बिजनेसमैन है, नहीं कहेगा। वो आपको टाइटल देगा ये एक शराबी है। आपको कोई एक जेंटलमैन का टाइटल नहीं देगा, वो आपको शराबी का टाइटल देगा। जैसे देखो देवताओं ने अच्छे कर्म किए तो कभी हम उनको उल्टा सुल्टा टाइटल नहीं देते। हम क्या कहते? हमारे ये देवी देवताएं हैं, पूजनीय हैं, गायन योग्य हैं, सम्माननीय हैं। कभी उनको गलत ट्रैक नहीं देते हम। लेकिन आज देखो हम क्या कहते? ये नशेड़ी है, बोलते हैं ना हम, ये नशे वाला है, ये शराबी है, ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है। सोचो टाइटल क्या मिल रहे हैं मनुष्य को। लेकिन फिर भी मनुष्य जागरूक क्यों नहीं हो रहा है? हमारे संसार की हालत हमें सुधारनी है। हमें अपने जीवन की हालत खुद सुधारनी है, क्योंकि हमारे जीवन का ओनली मेरे ऊपर इतना हक नहीं है, मेरे पूरे परिवार का हक है मेरे जीवन पे। आज मान लो मैंने शराब पी ली और शराब पीने के बाद मैं सोचूं मैं अपने गम को भुला दूंगा। जो आपके घर में 4 सदस्य रहते हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, उनके गमों का क्या? वो भी शराब पी लें, लेकिन वो भी देखते हैं कि मेरा बेटा शराबी है, पता नहीं घर पे आएगा या नहीं आएगा, कहां गिरा रहेगा, कैसे आएगा। नहीं, शराब किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, नशा किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, लेकिन आपकी अच्छी सोच हर प्रॉब्लम का सलूशन है। फिर तो एक जो हम नशा कर रहे हैं एक कायरता की निशानी है। एक कायर व्यक्ति है जो परिस्थितियों से भाग करके नशा कर रहा है। हम कायर ना बने, क्योंकि हमने एक बोतल से सोचा एक बोतल पी लेंगे गम खत्म हो जाएंगे। हम किससे भाग रहे हैं? गमों से। गमों से भागना नहीं है, उसमें भाग लेकर के
उससे सीख कर आगे बढ़ना है हमें। इसीलिए हमेशा याद रखो, आपके जीवन का महत्व आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए अपने जीवन को एक श्रेष्ठ और एक अच्छा इंसान बन के दिखाओ, जिसमें आपके माता पिता भी गर्व कर सके, ये मेरा बेटा है। समाज के सामने आप अपनी एक ऐसी छवि बनाओ जिसमें लोग आपको सम्माननीय नजर से देखें, ना कि एक चोर, लुटेरा, डाकू या क्रिमिनल के रूप में देखें। आप अपने इमेज को खुद बना सकते हैं। जिस प्रकार देवताओं ने अपने जीवन को एक श्रेष्ठ लेवल दिया, वैसे हमें भी श्रेष्ठ लेवल देना है। वो तभी दे सकते हैं जब हम अपने जीवन की महत्व को समझेंगे। तो इसीलिए अपने संसार की हालत को सुधारने के लिए हमें खुद अपने जीवन की पहल करनी होगी और अपने जीवन में कुछ नई चीजों को एडिशन करके हम अपने संसार की हालत को सुधार सकते हैं। क्योंकि जब आपके संसार की हालत सुधर जाएगी तो कोई नहीं है जो आपके संसार की हालत को बिगाड़ सके। इसीलिए विशेष आपसे मैं यही कहूंगी कि आप जो भी अपने जीवन के लिए करें वो अच्छा करें, क्योंकि आपके जीवन के साथ बहुत सारे लोगों की सांसें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों की चिंताएं जुड़ी हुई है। क्योंकि जब आप कोई भी कर्म उल्टा करते हैं तो आपके पूरे परिवार में चिंताओं की एक लहर फैल जाती है, और कोई अच्छा कर्म करते हैं तो पूरे परिवार में खुशियों की लहर छा जाती है। तो अब आपको देखना है कि आपको अपने परिवार को क्या देनी है, चिंताएं देनी है या खुशियां देनी है। क्योंकि दुआएं तभी मिलेंगी जब आप हर हर एक के चेहरे पर एक खुशनुमा चेहरा दिखा सकोगे। इसीलिए अपने जीवन में दुआएं हमेशा इकट्ठी करें, ना कि बद्दुआएं। कोई व्यक्ति आपको उल्टी नजर से ना देखे, आपको एक सम्माननीय नजर से देखे, और आप तभी कर सकते हैं जब आपके जीवन में पॉजिटिविटी ज्यादा